Good morning, students. I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing, and today topic is bulimia nervosa. Okay. So in that previous class, we have seen about the anorexia nervosa. What is anorexia nervosa? It is a eating disorder in which the patient having the fear of weight gain. Because of the fear of weight gain, the patient takes less amount of food. Either if the patient takes less amount of food, if the patient takes food, he or she will remove or expel out through the vomiting or laxatives. Okay, so that is what anorexia nervosa. In that today class we will see about the bulimia nervosa. Okay, so we will see introduction. Bulimia nervosa is an eating disorder in which a person creates a destructive pattern of eating in order to control their weight. Okay, here also the patient having the fear of weight gaining. Okay, for that the patient having the destructive pattern of eating. ठीक है, destructive pattern of eating, that means the patient takes lot of amount of फूड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, बहुत कम टाइम पे, जैसे कि 15-15 मिनट में या तो फिर आधे घंटे में पेशेंट क्या करता है, खाते रहता है. डिस्ट्रक्टिव अमाउंट ऑफ फूड क्या करता है, ईट करता है. ठीक, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ईट कर लेता है. पीपल विद बुलिमिया टेंड टू गो ऑन ईटिंग बीइंग consuming large amount of food in a short period of time. That I also told previously, patient takes large amount of food in a short period of time. Okay, that is what bulimia nervosa. Bulimia is a illness in which person begins on food, has regular episodes of significant overeating and feels a loss of control. ठीक है, इसमें क्या होता है, पेशेंट बहुत सारा अमाउंट पे फूड क्या करता है, एक साथ खा लेता है और इस बिहेवियर को वो क्या करता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है. हैविंग द लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ दिस डिस्ट्रक्टिव पैटर्न ऑफ ईटिंग. ओके, the affected person then uses various methods such as vomiting or laxatives abuse to prevent weight gain. ठीक है, अब पेशेंट क्या करता है, उसको तो फियर ऑफ वेट गेनिंग है ना, तो उसको कंपेंसनेट करने के लिए पेशेंट क्या करता है, एक तो सेल्फ वॉमिटिंग करेगा या तो फिर एनिमास या तो फिर लैक्सेटिव्स यूज़ करेगा फॉर सॉफ्टनिंग दी फूड कंटेंट और feces. Okay, so the patient having, in short we will see that the patient having the fear of weight gaining, for compensate that the patient takes destructive amount of food, then do self vomiting or take laxatives. Okay, then people with bulimia tend to show sign of depression, anxiety, obsessive compulsive disorder. ठीक है, किन में ज़्यादा होता है, डिप्रेशन वाले पेशेंट ज़्यादा शो करते हैं बुलिमिया नर्वोसा. मीन्स कभी कभी किसी को होता है ना, कोई पेशेंट या तो खुश होते हैं तो ज़्यादा खाते हैं या तो फिर बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, तो किन्हीं किन्हीं पेशेंट में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड वो कंज्यूम करते हैं. ओके, देन एनजाइटी, जब हमको किसी चीज़ के लिए एनजाइटी या इरेशनल फियर होता है तब उस कंडीशन पे, या तो फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या होता है, ऑब्सेशन दैट मीन्स repetitive thoughts come in our mind because of stress, and compulsion that means जो भी repetitive थॉट आ रहे हैं, ठीक है, उनको रिमूव या एक्सपेल आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिपीटेटिव एक्शन करते हैं या रिपीटेटिव बिहेवियर करते हैं. सो दैट इज़ व्हाट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. ठीक है, तो इन पेशेंट में भी ज़्यादातर बुलिमिया नर्वोसा पाया जाता है. ठीक है, जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले पेशेंट क्या करते हैं, स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए ये रिपीटेटिव थॉट और एक्शन लाते हैं ना, तो वैसे बुलिमिया व नर्वोसा वाले पेशेंट क्या करते हैं, स्ट्रेस या जो भी एंजाइटी रहती है उसी को रिमूव करने के लिए एक्सेसिव अमाउंट या डिस्ट्रक्टिव अमाउंट में फूड क्या करते हैं, इनटेक करते हैं. ओके, then bulimia may cause moodiness and irritability. Because of bulimia nervosa the patient may feel मूडीनेस एंड इरिटेबिलिटी. ठीक है, मूड क्या होता है, स्विंग होते रहता है, मूड चेंजेस होते रहते हैं, कभी पेशेंट सैड कभी पेशेंट हैप्पी हो सकता है. ओके, फीलिंग ऑफ एम्बेरसमेंट एंड शेम. ठीक है, बिकॉज ऑफ एम्बेरसमेंट एंड शेम द पेशेंट कैन टेक a large amount of food. Okay, then there are also at risk for substance abuse problem and suicidal behavior because of that condition. Okay, then these all about the bulimia nervosa. Next we will see about the major types of bulimia nervosa. It is सेम लाइक एनोरेक्सिया नर्वोसा. ठीक है, उसमें भी हम लोग देखे थे ना, बुलिमिया एनोरेक्सिया नर्वोसा, पर्गिंग टाइम
and second is what, anorexia nervosa non-purging type. Okay, so this is also same bulimia nervosa purging type. ठीक है, in that this type of bulimia nervosa accounts for the majority of cases of those suffering from this eating disorder. In this form, individual will regularly engage in self-induced vomiting or abuse of laxative, diuretics और enema after period of binging. ठीक है, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट क्या दिया है, पर्गिंग टाइप. पर्ग मतलब क्या होता है, वॉमिट करना. ठीक है, तो बुलिमिया नर्वोसा वाले पेशेंट क्या करते हैं, एक साथ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, इंटैक कर लेते हैं, और उसको किसके थ्रू कंपेंसनेट करते हैं, थ्रू वॉमिटिंग और थ्रू लैक्सेटिव्स. ठीक है, वॉमिटिंग के थ्रू उसको पूरा एक्सपेल आउट कर देते हैं, जिसके कारण उनका वेट गेन नहीं हो पाता. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट पर्गिंग टाइप. इसमें पेशेंट क्या करता है, पर्ग कर लेता है या तो फिर वॉमिट कर लेता है जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इनटेक किया रहता है उसको. ठीक है, बट हियर सेकेंड टाइप इज दैट बुलिमिया नर्वोसा नॉन पर्गिंग टाइप. नॉन पर्गिंग दैट मीन्स the patient that does not expel out the food content through vomiting. Okay, in this form of bulimia nervosa, the individual will use their inappropriate method of compensation for being episodes such as excessive exercise or fasting. ठीक है, इसमें क्या होता है, पेशेंट वॉमिट नहीं करता है फूड कंटेंट को, लेकिन उसको कंपेंसनेट किससे कर लेता है, एक्सेसिव एक्सरसाइजिंग से. ठीक है, एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से भी हमारा क्या होता है, कैलोरीज लॉस होता है ना, और फास्टिंग. ठीक है, फास्टिंग से उसको क्या कर लेते हैं अपन, कंपेंसनेट कर लेते हैं. ओके, सो first is what, major types of bulimia. First is what, purging type. In that the patient will vomit and expel out the food content, but in the non purging type the patient will do excessively exercise and fasting. Okay, so next we will move towards the causes of bulimia nervosa. ठीक है, in that first is there is no single cause of bulimia, but there are some factors which are responsible for bulimia. Okay, that we will see one by one. First is cultural. Through the cultural, it passes from the one culture to another culture. Means any culture they are following the destructive pattern of eating that the patient can adopt. Okay, the next is the families. If you are having mother or sister with bulimia, you are more likely to have bulimia. ठीक है, यहाँ पे मेनली फोकस मदर और सिस्टर पे इसलिए कर रहा है क्योंकि बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा वो किस में ज़्यादा होता है, गर्ल्स में होता है. ओके, सो इफ वी आर इन आवर प्रीवियस जनरेशन, इफ बुलिमिया नर्वोसा इज प्रेजेंट, दैट इट कैन ट्रांसमिट to the next generation also. Okay, that so the next generation will can also suffer from bulimia nervosa. Okay, then life changing or stressful events. Traumatic events as well as stressful things can grade to bulimia. And traumatic events like previous any past experience, past experience is there, any abuse is there, so these all are a stressful condition. Okay, it may lead to bulimia nervosa. The patient can remember those things and take large amount of or destructive amount of food. Okay, the next is what, personality traits. A person with bulimia may not like herself. She hates the way she looks or feel hopeless. ठीक है, इसमें क्या होता है, पर्सन जो रहती हैं बुलिमिया नर्वोसा की, वो अपने आप को सेल्फ इमेज, अपना जो सेल्फ इमेज है वो उसको क्या करती हैं, बैड परसीव करती हैं. हमेशा उनको लगता है कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर शेप है वो क्या है, अच्छा नहीं है. वो दूसरों से बार बार क्या करती हैं, कंपेयर करते रहती हैं. ओके, ठीक है, और उनको क्या लगता है कि वो उनसे अच्छी नहीं दिख रही हैं, उनका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है. ठीक है, उस इसीलिए क्या करती हैं, शी हेट द वे शी लुक. ठीक है, इसीलिए अपने आप से वो क्या करती हैं, हेट करती हैं. और फील होपलेस, उसके बाद फीलिंग्स आती हैं उनमें, सेल्फ सैड फीलिंग आती है, हेल्पलेस वर्थलेस फीलिंग आ जाती है. ओके, सो दीज ऑल पर्सनालिटी ट्रेट्स. देन शी मे बी वेरी मूडी, हैव प्रॉब्लम्स एक्सप्रेसिंग एंगर. ठीक है, पर्सन रहती हैं बुलिमिया नर्वोसा की, वो बहुत ज़्यादा क्या रहती हैं, मूडी रहती हैं. जैसे कि मैं पहले से बताई थी, उनका मूड क्या रहता है, स्विंग होते रहता है. ठीक है, एंड एक्सप्रेसिंग एंगर. और ऐसा कभी कभी होता है ना कि हमको किसी भी चीज़ से गुस्सा आता है, लेकिन एंगर को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे चीज़ से उसको क्या कर लेते हैं, कंपेंसनेट करते हैं. ठीक है, दूसरे चीज़ों से क्या करते हैं, उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं. लाइक अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो बहुत खाना छोड़ देते हैं, या तो फिर बहुत ज़्यादा खाने स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, तो ऐसा अपना गुस्सा क्या करते हैं, शो करते हैं.
सो तो बुलिमिया नर्वोसा वाले पेशेंट भी क्या कर सकते हैं, ऐसा एंगर शो कर सकते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा ईटिंग या बहुत कम ईटिंग हो सकता है उनमें. ओके. The next is what? Biology. In that gene, hormones और chemicals in the brain may factor in developing bulimia. ठीक है, जीन्स मतलब जेनेटिकली बुलिमिया नर्वोसा क्या हो सकता है, यहाँ पे बोलना चाह रहा है ट्रांसमिट हो सकता है. ठीक है. एंड हॉर्मोन्स और केमिकल्स भी ब्रेन में क्या कर सकते हैं, कॉज कर सकते हैं. केमिकल्स दैट मीन्स न्यूरो ट्रांसमीटर्स. ठीक है, तो कुछ भी न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे कि हैं सीरोटोनिन, डोपामिन और गाबा, ये सारे का लेवल क्या हो सकता है, अप डाउन हो सकते हैं या तो फिर इम्बैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, bulimia nervosa. Okay, so we have seen mainly three causes. First is what? Cultural. Then second is families. Third is life changing or stressful events. The next is personality traits. Then biological. These all are causes of bulimia nervosa. Then next we will see about the symptoms of bulimia nervosa. Sorry. In that first is what? Beings regularly. Eat large amount of food over short period and perks टाइम रेगुलरली. ठीक है, पेशेंट क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड लेता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में. ठीक है, एक बार खाना खाया उसके बाद 10 मिनट बाद फिर खाता है, 10 मिनट बाद फिर खाता है, खाते ही रहता है बहुत टाइम तक. ठीक. द नेक्स्ट इज उसको क्या करता है, पर्क्स ऑफ टाइम रेगुलरली. उसके बाद खाने के बाद तुरंत क्या कर देते हैं, उसको वॉमिट भी कर देता है. ठीक है, क्योंकि उसको फियर ऑफ वेट गेनिंग रहता है ना, इसलिए तुरंत वॉमिट कर देता है. देन डाइट एंड एक्सरसाइजिंग ऑफन बट मेंटेन्स रीगेन वेट. ठीक है, डाइट और एक्सरसाइज करता है पेशेंट किस चीज़ के लिए, अगर थोड़ा बहुत भी वेट गेन हो जाता है उसको कंपेंसेट करने के लिए या तो फिर रिड्यूस करने के लिए तुरंत क्या करना स्टार्ट कर देता है, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है या तो फिर डाइट मेंटेन करने की कोशिश करता है. ओके. देन नेक्स्ट इज बिकम सीक्रेटरेटर. देन हैज स्वॉलोन नेक ग्लैंड्स. ठीक है, नेक ग्लैंड्स क्या हो जाते हैं, स्वालो होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो भी इरिटेट होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एक साथ कंज्यूम करने के कारण. ओके. देन हैज स्कार्स ऑन द बैक ऑफ द हैंड फ्रॉम फोर्स्ड वॉमिटिंग. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ बुलिमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा. ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि दिख रहा है इमेज में, इसको अपन क्या बोलते हैं, और रसेल साइन. ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट थे ना, रसेल, जिराल्ड रसेल, उन्हीं ने ही इस साइन को इन्वेस्टिगेट या डेवलप किया था. ठीक है, इसीलिए उनका नाम किया गया है इस साइन का नाम रसेल साइन. ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, हैज स्कार्स ऑन द बैक ऑफ द हैंड फ्रॉम फोर्स्ड वॉमिटिंग. ठीक है, जब भी हम लोग फिंगर के थ्रू वॉमिटिंग करते हैं, ठीक है, तो फिंगर को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं माउथ में, तो उसकी वजह से जो हमारा इंडेक्स फिंगर है या तो फिर और भी फिंगर्स है वो क्या हो सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं. कहाँ से, टीथ से. ओके. जो हमारा इंसीजर और कैनाइन टीथ है ये क्या है, कटिंग टीथ है, तो इनकी वजह से जो हमारे फिंगर है क्या हो सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं वाइल वी आर वॉमिटिंग और सेल्फ वॉमिटिंग. ओके. सो क्या होता है, रसेल साइन, देयर आर स्कार्स प्रेजेंट इन द बैक ऑफ द हैंड एंड दैट इज फ्रॉम फोर्स्ड वॉमिटिंग. ओके. फोर्स्ड वॉमिटिंग करने की वजह से हमारा बैक ऑफ द हैंड है, फिंगर्स है, उसमें क्या हो जाता है, स्कार्स प्रेजेंट रहते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, इसके थ्रू हम लोग बुलिमिया नर्वोसा को भी क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं. ओके. या तो फिर कोई अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, इसको भी हम लोग पता कर सकते हैं थ्रू दी स्कार्स. ओके. The next is electrolyte imbalance which can result in cardiac arrhythmias and cardiac arrest. ठीक है, यहाँ पे electrolyte imbalance होने के कारण क्या हो सकता है, cardiac arrhythmias and cardiac arrest. Then next is chronic dehydration. Because of vomiting the patient will feel starvation and dehydration. Then inflammation of the esophagus. इन्फ्लामेशन क्यों होगा ईसोफेगस में, क्योंकि फूड कंटेंट पेशेंट क्या करता है, एक साथ बहुत अमाउंट में, ये बहुत लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करता है. ठीक है, जिसके कारण यहाँ नेक या तो फिर ईसोफेगस क्या करता है, बार बार इरिटेट होते रहता है. ठीक है, और वॉमिटिंग की वजह से भी क्या होता है, जो फूड कंटेंट रहते हैं, स्टमक के फूड कंटेंट रहते हैं, वो कहाँ आते हैं, माउथ में एक्सपेल आउट होते हैं. ठीक है, तो जिसके कारण जो HCl है या तो फिर और गैस्ट्रिक जूसेस हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, ईसोफेगस नेक को इरिटेट कर सकते हैं. ठीक है, और वहाँ पे स्वेलिंग, वॉमिटिंग, लीजन्स या इन्फ्लामेशन, ये सारा चीज़ हो सकता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट HCl. ओके. देन सो दिस ऑल आर अबाउट द सिम्टम्स ऑफ बुलिमिया नर्वोसा. Then next we will see about the diagnosis. Okay, medical evaluation to rule out the upper
जीआई डिसऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मेडिकल इवाल्युएशन करेंगे कि कोई जीआई अपर जीआई ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं ना, नेक स्वेल हो जाता है, इसोफेगस में स्वेलिंग प्रेजेंट रहती है या इन्फ्लामेशन प्रेजेंट रहता है, तो ये सारा चीज़ को रूल आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेडिकल इवाल्युएशन या मेडिकल एग्जामिनेशन, ओके। देन एमएससी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन to know the behavior, thought, personality of the patient. Then next is history, to take any past experience is there, bad past experience, bad things, or any previous hospitalization is there, so that we have to rule out through the history, okay. The next is lab test. In that what is there, HB level, blood glucose level, and the baseline ECG. लैब टेस्ट वी विल डू ना, बिकॉज ऑफ द पेशेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर वॉमिटिंग करता है, उसमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रहता है, ठीक है। तो उस कंडीशन पे हम लोग पेशेंट अगर वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसका HB लेवल, ग्लूकोज लेवल, ये सारे चीज़ अपन चेक करेंगे, ओके। देन नेक्स्ट we will move toward the treatment portion, okay. In that first is what, psychotherapy. In that first is cognitive behavioral therapy. Here mainly impairment or problem is there in the behavior of the patient now, so we will firstly maintain those behavior, okay. Cognitive behavioral therapy should be considered benchmark, okay. बेंचमार्क मतलब इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हमारा क्या है, बेंचमार्क है, या तो फिर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, किसके लिए, बुलिमिया नर्वोसा के लिए, ठीक है। मैनुअल गाइडेड ट्रीटमेंट दैट इंक्लूड 18 to 20 सेशन ओवर 5 to 6 मंथ, ठीक है। ये जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी रहता है वो पेशेंट को 5 to 6 मंथ दिया जाता है, और टोटल इसके सेशंस कितने रहते हैं, 18 to 20 सेशंस रहते हैं, मतलब कि इतने बार पेशेंट को ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दिया जाता है, ओके। द नेक्स्ट इज फार्मेकोथेरेपी, सो हियर साइकोथेरेपी, द नेक्स्ट इज फार्मेकोथेरेपी। इन दैट antidepressant medication have been shown to be helpful in treating bulimia. These include selective serotonin reuptake inhibitors such as fluoxetine, ठीक है। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बुलिमिया नर्वोसा क्या है, एंटी डिप्रेसेंट, इन दैट सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक inhibitors, and the drug is fluoxetine, okay. Remember that drug, okay. The next we will see about the nursing intervention. In that first is established construct with patient that specifies amount and type of food she must eat ईच मील, ठीक है। पेशेंट के अकॉर्डिंग हम लोग को फूड प्रोवाइड करना है, ठीक है। देन सेट अ टाइम लिमिट फॉर ईच मील, और पेशेंट के बार बार मतलब कि शॉर्ट पीरियड में वो क्या करते हैं, फूड लेना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो पेशेंट के लिए स्ट्रिक्टली एक क्या करना है, टाइम लिमिट सेट करना है कि इसी टाइम पे पेशेंट खाना खाएगा, उससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं, ओके। द नेक्स्ट इज असेस एंड मॉनिटर पेशेंट सुसाइड पोटेंशियल, ठीक है। अब पेशेंट में क्या था, सैड मूड था, डिप्रेशन था, तो डिप्रेशन वाले पेशेंट क्या कर सकते हैं, सुसाइड अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो पेशेंट को मॉनिटर करते रहना है ऐसे अगर थॉट्स प्रेजेंट रहेंगे तो, ठीक है। एक्सप्लेन द रिस्क ऑफ लैक्सेटिव्स एंड डायूरेटिक अब्यूज़, जैसे कि मैं पहले इंट्रोडक्शन में बताई थी, बुलिमिया नर्वोसा वाले पेशेंट जो वेट गेन रहता है उसको कंपेंसेट किससे करते हैं, लैक्सेटिव से करते हैं और डायूरेटिक से करते हैं। तो हम लोग को बताना है पेशेंट को कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ओके। देन दिस ऑल अबाउट द इन नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द बुलिमिया नर्वोसा, ओके। द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द कंक्लूजन ऑफ बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा is an eating disorder in which a person creates a destructive pattern of eating in order to control weight gain, ठीक है। वेट गेन को कंट्रोल करने के लिए पेशेंट क्या करता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में लार्ज अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम करता है और उसको एक्सपेल आउट कर देता है। देन पीपल विद बुलिमिया टेंड टू गो ऑन ईटिंग बीइंग्स कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एज आई टोल्ड बिफोर। पीपल विद बुलिमिया टेंड टू शो साइन ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओके। Then bulimia may cause moodiness and irritability, feeling of embarrassment and shame. They are also risk for substance abuse problem and suicidal behavior, okay. So next we will summarize the topic bulimia nervosa.
Introduction I explained in the conclusion. Then next we will see about the types of bulimia nervosa. First is what purging time and second is what non purging time. ठीक है, purging time पे क्या होता है, the patient takes large amount of food in a short period of time. ठीक है, बहुत कम टाइम पे या 10 मिनट के बाद, फिर 10 मिनट के बाद फूड लेना स्टार्ट कर देता है, फिर उसके बाद लेना स्टार्ट कर देता है, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम करता है, लेकिन उसको कंपेंसनेट किससे कर देता है, पर्क बिहेवियर से या फिर वॉमिटिंग से. लेकिन नॉन पर्गिंग टाइप वाले पेशेंट क्या करते हैं, फूड कंटेन करते हैं, लेकिन उसको कंपेंसनेट किससे करते हैं, थ्रू दी एक्सरसाइज एंड दी फास्टिंग. द नेक्स्ट इज, उसके बाद है कॉजेज ऑफ देयर. फर्स्ट कॉज इज कल्चरल, द बुलिमिया नर्वोसा adapted by the any culture. Then next is families, it can ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. लाइक अगर मदर सिस्टर में है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है. देन नेक्स्ट इज लाइफ चेंजिंग और स्ट्रेसफुल इवेंट्स. ठीक है, स्ट्रेसफुल या तो फिर पास्ट एक्सपीरियंस अगर बैड रहेगा तो उस कंडीशन पे. देन पर्सनालिटी ट्रेट्स, मतलब कि इसमें बताई थी ना, जैसे कि गर्ल्स रहती हैं वो फील करती हैं कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर शेप क्या है दूसरों से अच्छा नहीं है, इसलिए वो हेल्पलेस या वर्थलेस फील करती हैं. ओके, द नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल, इन दैट जीन्स इट कैन ट्रांसमिट थ्रू जेनेटिक ट्रांसमिशन, हार्मोनल इम्बैलेंस इज देयर एंड chemical or neurotransmitter imbalance is also there for the bulimia nervosa. Then symptoms are being regularly, the patient takes large amount of food and exercise and having diet. Then the patient having this swelling on neck. Then next is has scars in back of the hand because of that canine and incisor teeth. The next is electrolyte imbalance is there, chronic dehydration is there because of starvation. The next is inflammation of esophagus is there because of backward movement of HCl from the stomach. Okay, the next we have seen about the diagnosis. In that, first is medical evaluation, MSc, history taking, laboratory test is there. The next is psychotherapy. In that management patient portion, first is what, psychotherapy. So mainly psychotherapy we will give the cognitive behavioral therapy. Okay, it is first line treatment for bulimia nervosa. Then next we will, in the pharmacological treatment, we will give antidepressant, and the drug is selective serotonin reuptake inhibitors, fluoxetine. Okay, the nursing intervention we have seen. Okay, so these all are about the bulimia nervosa. Students, please prepare notes. I will ask questions.